का आचरण तज कर, पापाचरण तज नमन करता। मैं आपका नमन इस प्रकार कर रहा हूं, पापाचरण तज नमन करता। चित्त में ऐसे धरूं, हृदय में चित्त में ऐसे धरूं, कैसे धरूं? साक्षात समोसण में पहुंच जाओ। अब साक्षात श्री अरिहंत का मानो नवन परशन करो। पहुंच जाओ एक बार ध्यान में। जब साक्षात श्री अरिहंत का, तो आंखों बंद करके वो दृश्य आना चाहिए जो पंच कल्याणक में आपने समोसण देखा था ज्ञान कल्याणक के दिन। और ऊपर भगवान बैठे थे, एक मुख होते हुए भी चतुर्मुख दिखाई देते हैं। ये अतिशय होता है वहां का। तो हम समोसण में पहुंच गए हैं और साक्षात श्री अरिहंत का मानो नवन स्पर्शन करूं, आपका स्पर्शन करूं। वो दृश्य, वो अरिहंत भगवान, वो समोसण ध्यान आना चाहिए। अब बोलो, पापाचरण तज नवन करता, चित्त में ऐसे धरो, साक्षात श्री अरिहंत का मानो नवन परसन करो। तो बस एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब लक्ष्य पे पहुंचते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं या कोई बड़ा पद तैयार कर लेते हैं, तो आप क्या कहते हो, अभी समय नहीं आया हमारा, हम भी एक दिन अपने पद को प्राप्त करेंगे, हम भी इनके जैसा बनेंगे। कहेंगे अभी समय नहीं आया, समय का वेट करो। एक बच्चा था 10 साल का, उससे कहा किसी ने, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, इंतजार करो। वो 20 साल का हो गया। फिर उसने कहा कि अब तो मेरा समय आ गया, अब मैं कुछ बन सकता हूँ। नहीं, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, अभी वेट करो। वो 30 साल का हो गया, शादी हो गई, कहने लगे अब तो मेरा समय आ गया, कहने लगा अभी समय नहीं आया। फिर वो 40 साल का हो गया, उसके बच्चे हो गए। 50 साल का हो गया, उसके बहू बेटे हो गए, पोता हो गया, सब कुछ हो गया। 60 साल का हो गया, कहने लगा अब तो मेरा समय आ गया, मैं 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ, अब तो मेरा समय आ गया, कहने लगे अभी समय नहीं आया। 70 साल का हो गया, बीमार हो गया, बीमार होने के पास डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बोला इनका समय आ गया है, अब इनकी सेवा कीजिए। कब से इंतजार किया था, समय आएगा समय आएगा समय आएगा, और कब आया समय? उसने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। ये मंदिर ऐसे भरा रहेगा, तुम अपने हृदय को खोल दो, अपने दिलों के दरवाजे को खोल दो। इस युवा पीढ़ी के लिए, इन बच्चों के लिए, अगर तुमने बच्चों को बचा लिया, इन बच्चों को संस्कारवान बना लिया, तो ध्यान रखना हमारे ग्रंथ भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे मंदिर भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार, हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा, हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। पर ये मूछें मुड़वानी होगी। वे शौक के लिए तो मुड़वा देते हो, इस शौक वाली मूछें नहीं, अहंकार की मूछें मुड़वानी होंगी। फिर देखना आप नजारा, पहले झुकना पड़ता है। मैं कर्मयोगी वालों के लिए नहीं कह रही, मैं तो पीछे से आई हूं ना, उनके लिए बता रहे हैं। हम जितना अपने आप को जितना बड़ा समझेंगे, हम उतने ही छोटे हैं, और जितना हम अपने आप को छोटा समझेंगे उतना ही। आचार्य मानतुंग स्वामी जी अपने आप को कितना लघु प्रकट कर रहे हैं। हे भगवान,
मैं मंद बुद्धि हूं, बुद्धिया विनापी, मैं मंद बुद्धि हूं, मैं अल्प बुद्धि हूं। कह रहे हैं नहीं? मंद बुद्धि कह रहे हैं या नहीं? हम में से कोई मंद बुद्धि है क्या? कौन है? तुम्हारी बहू कह दे कि मेरी सास मंद बुद्धि है, फिर ईंट का जवाब कैसे मिलेगा? सुन लेना घर जाके, आज कह दो तो घर पे कहेंगे मेरी सास तो कह रही थी मंदिर में मेरी सास मंद बुद्धि है। फिर क्या करोगे? रामायण या महाभारत? और जिनके अंदर समय सार समाया हो, जिनके रोम रोम में नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाहुर जैसा ज्ञान समाया हो, वो अपने आप को मंद बुद्धि कह रहे हैं। और हमको जरा सा भी ज्ञान नहीं है, हम अपने आप को ज्ञानी कह रहे हैं। जो ज्ञानी होता है ना, वो अपने आप को ज्ञानी नहीं कहता। वो ज्ञानी थे, उनके रोम रोम में ज्ञान भरा था, उनके रोम रोम में समय सार, नियम सार भरा था। अपने आप को लघु प्रकट कर रहे हैं। हे भगवान, मैं इस बालक की भांति अल्पज्ञ हूं, मुझ में ज्ञान नहीं है। तब तो वो ताले टूट गए और हम सारे ज्ञानी हैं। इसलिए तो कैंसर भी ठीक नहीं हुआ, बीपी शुगर भी ठीक नहीं हुआ, अरे घुटने तक भी ठीक नहीं हुए, ये अहंकार के कारण। इस मंत्र से जब ताले टूट सकते हैं तो क्या बीपी शुगर ठीक नहीं हो सकता? कभी विचार किया? हमें मंत्रों पर विश्वास नहीं है, हमें उस डॉक्टर पर विश्वास है। और अगर डॉक्टर पर विश्वास नहीं होगा ना तो दवाई नहीं लगेगी। तुम्हें किसके ऊपर विश्वास होता है? दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, उनके ऊपर विश्वास होता है क्योंकि फीस ज्यादा होती है। वो चाहे तुम्हें कुछ भी बना के दे दे दवाई का, जादू की पुड़िया दे दे तो भी तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि मोटी गड्डी लिया उनने। और वही दवाई तुम्हारे घर का व्यक्ति दे दे, वही इंजेक्शन 5,000 का है अपनी शॉप पर और वही इंजेक्शन 50,000 का मिल रहा है। वो 50,000 वाले ने तो ठीक कर दिया, लेकिन 5,000 वाले ने ठीक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं थी। अब कोई टीचर अपने बच्चे को पढ़ा पाया? कोई डॉक्टर अपने बच्चे को ठीक कर पाया? जितने भी दुनिया में लोग होते हैं ना, जो हवलदार होता है, डीएसपी होता है, कौन होता है? कौन होता है? आईपीएस आदि, बड़ा इंस्पेक्टर, डीएम। जो डीएम होता है ना, वह भी सबको सुधार लेता है पर अपनी पत्नी को नहीं सुधार पाता। सबके डंडा लगा देगा, अपनी पत्नी से डंडा खाता है, अपनी पत्नी के नहीं लगा पाता है या नहीं? वकील सबकी वकालत कर लेता है, पत्नी की वकालत नहीं कर पाता। जज सबको जजमेंट देता है, अपना खुद को जजमेंट नहीं दे पाता। क्या हम धर्म को समझने का प्रयास करें? मेरे सिर्फ 2 ही दिन थे यहाँ पर, समय बहुत कम था, बहुत कम था, लेकिन फिर भी वचनबद्ध थे कि हाँ मुझे आना है। इसलिए 2 दिन दिए आपको। बस इतना ही कहना है मुझसे, मेरा आपसे। आप दान करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, आप पूजन करो तो ठीक, आप अभिषेक करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, आप शांति धारा करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। मैं तो सिर्फ आपसे एक ही कहूँगी कि बच्चों को बचा लो।
बच्चों को बचा लो, बस नई पीढ़ी को आगे बढ़ाओ, खोल दो उनके लिए जेब। आज हमें बच्चों के अनुसार चलना पड़ता है, तब बच्चे हमारे हाथ में आते हैं। आप सोचो कि मेरे अनुसार चले तो बच्चे हाथ में आए। ये बातें होती है ना, अच्छी नहीं लगती हैं जब साधु बोले और चर्चा हो, डिस्टर्ब होता है आजू बाजू वालों को। उन बच्चों को बचा लो। ये जितनी भी सासू माँ बैठी है ना, ये अपनी सासू माँ के सामने बोलती नहीं थी। जितनी भी सासू माँ बैठी हैं, ये अपनी सासू माँ के सामने बोलती नहीं थी। और आज की बहुएं पहले ससुर के साथ भोजन करती हैं, वो बहू कहलाती हैं। आज समय का परिवर्तन हो गया है। पहले ससुर को खांस के आना पड़ता था, आते थे या नहीं आते थे? अब तो ससुर साहब आते हैं, बेटा चाय लेके आना। अब सोचो संस्कृति कहाँ है। बचा लो इन बच्चों को, बचा लो इन बहुओं को, बचा लो इन बेटियों को। अगर बचा लोगे तो तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहेगा, नहीं तो सब चला जाएगा। एक ही प्रयास है मेरा, मैं तो बच्चों के लिए ही, मेरी छोटी सी तो उम्र है 3.5 साल की, केवल 3.5 साल की उम्र है मेरी। जब मेरी छोटी सी उम्र है तो मैं बच्चों को ही इकट्ठा करती हूँ, इस सारे ज्ञानियों को इकट्ठा नहीं करती। ज्ञानियों से तो मुझे डर लगता है। वो अज्ञानी बालक होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं क्योंकि हम भी अज्ञानी हैं और वो भी अज्ञानी हैं। वो बात मान लेते हैं, वो समझ जाते हैं और ये ज्ञानी समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए अगर मेरी बात अच्छी लगे तो बच्चों को बचा लो, कम से कम अपने कॉलोनी के बच्चों को तो बचा लो। और कोई बच्चे ऐसे हो जिनके माँ नहीं हो, पिता नहीं हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो, उन एक बच्चों को पढ़ा लो। जिस बच्चे को तुम पढ़ाओगे ना, वो बच्चा तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और तुम्हारे प्रति इतना समर्पण हो जाएगा, तुमसे हमेशा दबके रहेगा, क्योंकि तुमने उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी लाइफ बनाई। कम से कम एक बच्चा भी बचा लिया तो आपने एक शहर बचा लिया। और वही एक बच्चा आचार्य कुंद स्वामी बन जाए, वही बच्चा आचार्य मानतुंग स्वामी बन जाए, और वही बच्चा आचार्य विद्यासागर, ज्ञान सागर, ज्ञानमती, पूर्णमती, आर्षमती बन जाए। बचा लो इन बच्चों को। चलते हैं अभिषेक। मैंने कहा था ना मुझे मत ले जाओ, इनसे कहा था मैंने, पवन जी से पहले ही कह दिया था कि मुझे मत ले जाओ, आप शांति धारा कर लो, क्योंकि अपने रण तज नवन करता चित में से दरो साक्षात श्री अरिहंत का मानो नवन परसन